अमिताभ बच्चन एज एंग्री यंग मैन इज बैक ऑन द बिग स्क्रीन और उनको देख के मजा आ जाता है। डरो मत, एक नया युग आ रहा है। Hi guys, welcome to Filmy Beat. This is Murtaza Iqbal and today I'm here to review the film Kalki 2898 AD. जी हाँ, आज finally after multiple changes in the release date, finally Kalki आज release हो चुकी है theaters में और मैंने देख ली है। I watched it in हिंदी और यहाँ पे मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आपको मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। Well, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा चाहिए टिकट्स बुक कीजिए। It is one of the best films made in Indian cinema. और अगर नेक्स्ट टाइम किसी ने भी ये कहा ना कि इंडियन सिनेमा अमेजिंग मूवीज नहीं बनाता है तो मैं पर्सनली जाके थप्पड़ मारूंगा, क्योंकि अगर आपने कल की नहीं देखी है तो फिर आप यही कहोगे। अगर मैं मूवी की स्टोरी की बात करूं तो इट इज सेट 6000 years आफ्टर द कुरुक्षेत्र वॉर, जिनको हम फेमसली वी नो इट एज महाभारता। जो महाभारत का वॉर हुआ है उसके 6000 साल बाद ये फिल्म सेट है। इट्स इन एन एरा जहाँ पे कहते हैं ना कि द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो है कॉम्प्लेक्स जहाँ पे अगर आपके पास 1 मिलियन यूनिट्स है तो आप वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पे जी सकते हैं और वहाँ पे सारी फैसिलिटीज है, पानी है, खाना है, सब कुछ है। एंड देन देयर इज द नॉर्मल वर्ल्ड जहाँ पे कहते हैं ना कि बहुत सी गरीबी है। पीपल आर एक्चुअली लिविंग ऐसे घरों में जिसे हम स्क्रैप कबाड़ कहते हैं, वैसी जगहों पे रहते हैं, वैसी चीजें हैं, वैसी हर तरीके का एक पुअर स्टेट में लोग वहाँ पे रह रहे हैं, वैसे दिखाया गया है। एंड ऑफ कोर्स यूनिट्स के लिए वो लोग किस तरीके से फाइट्स करते हैं वो दिखाया गया है इस फिल्म में। नाउ दिस टू वर्ल्ड्स आर डिवाइडेड और इन द कॉम्प्लेक्स का जो गॉड है, एक गॉड बन गया है जिसका नाम है सुप्रीम यस्किन। जी हाँ, सुप्रीम यस्किन उस गॉड का नाम है, प्लेड बाय कमल हसन इन द फिल्म। एंड उनको वो एक प्रोजेक्ट के नाम के कहते हैं ना फॉर्मूला पे काम कर रहे हो। क्या फॉर्मूला है, क्यों फॉर्मूला है, वो सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। नाउ हमारे जो नॉर्मल वर्ल्ड है जहाँ पे पुअर लोग रहते हैं, वी हैव भैरवा आल्सो हु इज लाइक उसका एक ही ड्रीम है जो कि भाई उसको कॉम्प्लेक्स में जाके रहना है। नाउ इन बिटवीन ऑल दिस देयर इज अ कैरेक्टर प्लेड बाय दीपिका पादुकोण जो पहले कॉम्प्लेक्स में होती है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है वहां पे। नाउ शी वहां पे उनको भागना पड़ता है, निकलना पड़ता है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट के है उसकी वजह से मे भी उनके बेबी को मार दिया जाएगा। इसके लिए वो वहां से भाग निकलती है। एंड देन ऑफ कोर्स अश्वत्थामा का जो कैरेक्टर प्ले किया गया अमिताभ बच्चन ने, वो दीपिका के कैरेक्टर को और वो बेबी की प्रोटेक्शन के लिए आगे आता है कि मैं इसका ध्यान रखूंगा एंड प्रोटेक्ट करूंगा। क्यों करना चाहते हैं वो, ये भी आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। वैसे ट्रेलर में हिंट आ तो गई है, बट आप मूवी देखोगे तो आपको ज्यादा पसंद आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली ऑल दिस इज गोइंग ऑन। वेल नाउ इफ आई टॉक अबाउट द फिल्म, किस तरीके से इसको नाग अश्विन ने नरेट किया है, तो आई हैव टू से दैट नाग अश्विन की महानटी मैंने देखी थी एंड आई लव्ड हिज वर्क, सो दैट्स व्हाई आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर कल्कि एज वेल। And now when I talk about this film, the first half of the film is bit slow. Yes, कुछ सीन्स आपको लगेंगे थोड़े स्ट्रेच्ड है एंड आपको लगेगा कि इट्स अ 3 hour फिल्म, तो 1.5 hour जल्दी खत्म क्यों नहीं हो रहा और इंटरवल क्यों नहीं आ रहा, ये आपको जरूर फील होगा। बट द सेकेंड हाफ द मूवी जस्ट गोज टू अनदर लेवल। मतलब अगर समझ लो फर्स्ट हाफ ये लेवल पे चल रहा था ना, तो सेकेंड हाफ तो वो मेरा हाथ भी नहीं दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, इट जस्ट गोज टू another amazing level and आपको लगेगा कि वाओ ये मूवी चलती ही जानी चाहिए, खत्म क्यों हो गई, ऐसे होगा आपको। he has narrated the film in one of the best ways. एक हॉलीवुड लेवल का VFX है, हॉलीवुड लेवल का एक्शन है, सीन्स जो है क्लैप वर्दी है। मतलब मैं बता रहा हूँ सेकेंड हाफ में तो मुझे लग रहा है कि मैं तालियां बजाते ही जा रहा था सीन्स पे। इट इज लाइक दैट एंड क्लाइमैक्स इज सो जस्ट ऑसम, वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमैक्सेस आई हैव सीन इन रीसेंट टाइम्स। इट्स लाइक दैट वे। अगर लास्ट टाइम मुझे एक्चुअली जो क्लाइमैक्स ने मुझे गूज बम्स दे दिए थे वो थे 12th फेल का, एंड नाउ ऑफ कोर्स 12th फेल का क्लाइमैक्स अलग था। यहाँ पे द क्लाइमैक्स इज वेरी डिफरेंट, इट इज हाई ऑन एक्शन, बट यस इट इज जस्ट फैंटास्टिकली शॉट, फैंटास्टिकली डन। एंड ऑफ कोर्स नाग अश्विन का नरेशन तो है ही अच्छा, बट दिस मूवी में सबसे डिजर्विंग पर्सन आई थिंक जो क्लैप वर्दी, अवार्ड वर्दी चीज है वो है VFX। यस इट्स अ वेरी हैवी फिल्म ऑन VFX और यहाँ पे VFX वालों ने अमेजिंग काम किया है। आई थिंक दे डिजर्व अपलॉज बिकॉज आई थिंक इंटरनेशनल मूवीज में जो हम देखते हैं ना उससे भी बेटर VFX है इस फिल्म में। इट्स सो गुड। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत से ही पता चल गया होगा यार, वाओ अमिताभ बच्चन को अश्वत्थामा का कैरेक्टर दिया गया है एंड ही इज अमेजिंग, एक्सीलेंट, एक्सेप्शनल। मुझे एडजेक्टिव्स कम पड़ने वाले हैं बिकॉज ही इज सो गुड एंड यू विल एंजॉय वाचिंग हिम। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने अच्छे रोल्स नहीं किए इन द पास्ट फ्यू इयर्स, बट दिस इज द रोल, दिस इज अ कैरेक्टर जो कहता है ना कि उनकी मेगा स्टार स्टैच्योर को सूट करता है
और क्या परफॉर्म किया उन्होंने, मैं बता रहा हूँ सिर्फ तालियां 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 होगी उनके सीन्स पे. अमेजिंग टू अनदर लेवल. प्रभास इज ऑल्सो गुड इन द पार्ट, बट येस आई हैव टू से कि प्रभास का जो रोल है ही इज गुड. उनको एक्शन करने मिलता है, कॉमेडी करने मिलता है, बट कहीं ना कहीं जो भैरव का कैरेक्टर है वो थोड़ा सा, नॉट मच, थोड़ा सा वीक पड़ जाता है अश्वत्थामा के सामने. एंड दैट्स व्हाई मे बी प्रभास के फैंस को थोड़ा लगा कि वो ज्यादा दिखते तो ज्यादा मजा आता उनको, बट ऐसा नहीं है कि प्रभास ने काम बुरा किया है. ही इज वेरी गुड इन द फिल्म एंड आई रियली एंजॉयड हिम. और उनका और बुज्जी का जो बैंटर चलते रहता है, दैट इज द बेस्ट थिंग इन द मूवी. दीपिका पादुकोण इज वेरी गुड. आई मीन वो कहते हैं ना कि लेस डायलॉग्स में सिर्फ एक्सप्रेशन से, स्पेशली आंखों से एक्टिंग करना किसको कहते हैं, वो दीपिका इस फिल्म में प्रूव कर देती है. इवन ऑल द एक्टर्स एक्चुअली दिस इज लाइक अ प्रॉपर मल्टी स्टारर, कि कोई भी एक्टर को अगर लिया गया है तो उन्हें वेस्ट नहीं किया गया है. एवरीवन. शोभना हैज एन एक्सटेंडेड कैमियो एंड शी इज वेरी गुड. शाश्वता चैटर्जी जिनको हम कहानी के बॉब विश्वास की तरह याद रखते हैं, उनको यहाँ पे भी एक नेगेटिव रोल दिया गया एंड ही हैज आल्सो प्लेड वेरी वेल. सो कहते हैं ना कि एवरी एक्टर हैज बीन गिवन amazing scope to perform. Kamal Haasan sir has a cameo in the film, but he is also very good. इस मूवी में और भी केमियोज है जो मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता, बट एक केमियो का स्पॉइलर मैं दे रहा हूँ, वो है राम गोपाल वर्मा. जी हाँ, इसमें राम गोपाल वर्मा का केमियो है और जब वो आएंगे क्या मजा आता है, बता रहा हूँ. थिएटर में लोग हंसने लगे थे, चिल्लाने लगे थे. और ऐसे ही बहुत से केमियोज है इस मूवी में. आई डोंट वांट टू गिव स्पॉयलर्स, बट आई एम टेलिंग यू कि दिस इज जस्ट अ परफेक्ट entertaining, huge entertaining film, very well narrated. Also, इसमें महाभारत के references दिए गए हैं, which has been used very well. So yes, I just want to say, go and watch the film right now. Enjoy कीजिए, because I think Indian cinema में इससे, मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडियन सिनेमा की बेस्ट फिल्म है, बट इस फिलहाल कुछ सालों में अगर मैं देखूं तो इंडियन सिनेमा में इससे बेटर फिल्म मैंने नहीं देखी है. सो गो एंड वॉच इट एंड एंजॉय द फिल्म. आई एम गोइंग विद 4 stars.